जय हिंद दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, कब पूछा गया है? 2023 में जो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन जो है ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा गया था किसके रिगार्डिंग में? हमारी कंट्री का जो अलग-अलग जो प्रोजेक्ट है ना, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहला स्टेटमेंट कहता है जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ना, अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, जो कि कनेक्ट करता है डिब्रूगढ़ और सूरत को। अब एक चीज और देखिए यहाँ पे ना, अगर आपने 10th क्लास की जो इकोनॉमी की बुक, सॉरी 10th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है ना, जो कि चैप्टर 7 लाइफलाइन इन नेशनल इकोनॉमी, तो उसमें आपने ना क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल जो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे एक्सप्रेसवे है ना, उसके बारे में अगर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट कितना सही है और कितना गलत है। ऐसे ये ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और आप इसको कनेक्ट कर सकते हो करंट अफेयर से। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ना, जो ट्राइडल हाईवे है वो कनेक्ट करता है मोरे, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर में है, और चियांग मई, जो कि कहाँ पे? थाईलैंड विया म्यांमार, इसको कनेक्ट करता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, वो किसको कनेक्ट करने का काम करता है? वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ काउनमिंग इन चाइना। तो अब इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी ऑल थ्री एंड ऑप्शन डी नन, यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन डी नहीं, राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से हमारा एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब देखिए तीनों स्टेटमेंट क्यों गलत है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें ना, जिसमें बात किया गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के, तो इसके अंदर बात करें ना, तो ये किसको कनेक्ट करने का काम करता है? सिलचर, जो कि आसाम में है, आसाम से लेकर के पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। फिर ना कि डिब्रूगढ़ सूरत को, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है? जो हमारा ट्राइलेटरल हाईवे जो कनेक्टिंग है ना, वो किसको कनेक्ट करता है? मोरे मणिपुर को, ना कि मोईसुद थाईलैंड। और मतलब आप ये समझिए ना कि जो हमारा ट्राइडल हाईवे कनेक्शन है ना, वो किसको कनेक्ट करता है? मोरे इन मणिपुर को कनेक्ट करता है थाईलैंड विया म्यांमार से, ना कि चियांग माई से। तो इसलिए हमारी ये जो एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट है, वो भी क्या हो जाता है? इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें ना, तो जो बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर है, वो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल को कुनमिंग चाइना से कनेक्ट करता है, ना कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो इसीलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।